बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पावर सीरीज़। तो पावर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। 6.2 पावर सीरीज़ जो है वो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी मदद से हम डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इसके यूजेस को भी आपको बताएंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती हैं। तो ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख लें, n0 to infinity Cn, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी याद रखनी है। सेंटर्ड ए है, ये C कांस्टेंट है। इसको अगर आप ओपन करके लिखें तो फॉर एग्जांपल n की जगह आप 0 रखें तो C0 होगा, x माइनस ए इधर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 1 हो जाएगा। ये 1 सिर्फ C0 आएगा, इधर C1 पावर 1, इस तरह ये आगे लिखी जाएगी। तो ये आपके पास है पावर सीरीज़। तो पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में अगर आप देखना चाहें तो कन्वर्जेंस से पहले इसकी अगर आप एग्जांपल देख लें, ये n1 इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n x पावर n, ये फॉर एग्जांपल कोई भी पावर सीरीज़ है। इधर n1 मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में n है, अगर 0 लिखेंगे तो सीरीज़ अनडिफाइन हो जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल है। और यहाँ पर सीरीज़ ए नहीं है बल्कि सेंटर्ड किसके ऊपर है, 0 के ऊपर है। इसे आप इस तरह लिख लें -1 पावर n। तो ये एक पावर सीरीज़ है। अब हम पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 6.2 में, उसमें आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है कि ये सीरीज़ कौन से इंटरवल में कन्वर्ज करती हैं, वो आपने इंटरवल फाइंड करना है। तो उस इंटरवल के बारे में देखेंगे। कन्वर्जेंस के बारे में यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती हैं या नहीं करती। तो कन्वर्जेंस के लिए आपने कैलकुलस के अंदर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ये इनको दोबारा आपने रिवाइज करने। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट एक तो ये है आपके पास, दूसरा आपने पी सीरीज टेस्ट देखना है, तीसरा आपने हार्मोनिक सीरीज देखनी है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज करती हैं, फोर्थ आपने रेशो टेस्ट देख लें, और इसके अलावा रूट टेस्ट है, इसके अलावा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपने पहले पढ़े हुए हैं इनको रिवाइज कर लेना है। ये बहुत दफ़ा यूज़ होंगे क्योंकि जब भी हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे तो इनको हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कि उस सीरीज़ का रेडियस कितना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए ये आपने अभी इसका फार्मूला पढ़े हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये पावर सीरीज़ है, इसका कन्वर्जेंस जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे वो उसका फार्मूला ये नोट कर लें, Cn प्लस 1। ये आपके पास मॉड है। C की वैल्यू इधर से निकालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो Cn की वैल्यू होगी वो 1/n होगी, वो आपके पास 1/n होगी क्योंकि आप मॉड ले रहे हैं। तो मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं कंसिडर करने। तो ये Cn निकालना है, उसके बाद Cn प्लस निकालना है, उसके बाद उसकी लिमिट लेनी है, लिमिट लेने के बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, उसकी मदद से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है n इन्फिनिटी x माइनस 3n 2n। ये अब आपने सबसे पहले इसको ऊपर कंपेयर करें, जो आपको मैंने अभी जर्नल सीरीज का फार्मूला बताया उसके कंपेयर करें। उसमें देखिए x माइनस ए पावर n, ये आपका x माइनस ए है और ये आपकी Cn की वैल्यू है। तो Cn की वैल्यू यहाँ पर होगी 1/2n
मल्टीप्लाई एन। अब हम निकालेंगे सी एन प्लस वन, तो सी एन प्लस वन होगा 1/2n+1 n+1, ये आपके पास सी एन प्लस वन है। अब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दें। मार्ड सिर्फ शुरू में जब अगर नेगेटिव नंबर हो तो मार्ड उस वक्त उनको प्लस में लिख देना, फिर साथ मार्ड नहीं लगाना है। अब इधर वैल्यू आप लगाएं तो सी एन की जगह आपने लिखना है 1/2n मल्टीप्लाई, ये डॉट की जगह मल्टीप्लाई है, ये डिवीजन में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, r इज इक्वल टू, ये आपने r इज इक्वल टू करना है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2n मल्टीप्लाई n, यहाँ पे 2 पे पावर अलग कर दें 2n+1, ये आप 2n से कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, इसके साथ n नहीं है, इसको शुरू में लिख लें और इधर रह जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई n। अगर आप डायरेक्ट इधर पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई पहले करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमिनेटर से भी n कॉमन लें और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दें, इसके साथ n नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n, ये दोनों कैंसिल। अब अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞, वो 0 होगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आने के बाद अब हमने फाइंड करना है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जो आपके पास x-a होगा, x-a पावर n नहीं, सिर्फ x-a, तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें x-3 था, तो x-3 लेना है, उसका मार्ड लेना है और लेस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लिख देना है। आप क्या करें, मार्ड को रिमूव करें, तो जब भी मार्ड रिमूव करेंगे तो एक तरफ प्लस आ जाएगा, एक तरफ माइनस आ जाएगा। -3 को दोनों साइडों में प्लस करें तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास अब आ गई हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब हमने ये चेक करना है क्या एंड पॉइंट पे ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही हैं या नहीं कर रही। तो एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम ये करेंगे कि एंड पॉइंट को जो सीरीज़ आपको क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे x की जगह पुट करेंगे। तो आप ये देखें, आपके पास जो क्वेश्चन था वो था n 1 ∞, 3n 2n। अब x को पहले 5 इधर पुट करें, तो 5 पुट करेंगे तो 5 - 3 2 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो 1/n आ गए। तो अब इसीलिए मैंने आपको कहा है कि सीरीज़ चेक कर लेनी है। 1/n जो है ये आपके पास हार्मोनिक सीरीज़ है और ये हमेशा डाइवर्ज करती हैं, तो इसका मतलब x5 के ऊपर ये डाइवर्ज हैं, तो इस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इस पॉइंट पे ये डाइवर्जेंस है। अब 1 पे चेक करते हैं, उसी तरह आपने क्या करना है, अब 1 के ऊपर, तो 1 को आप सीरीज़ में पुट कर दें। पहले ये सीरीज़ लिख लें, इन्फिनिटी x-3 पावर n तो इधर आपने क्या करना है, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी -2 पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इधर आ जाएगी -1 पावर n, ये माइनस अलग कर दें 2 पावर n, और इधर आ जाएगा 2 पावर n। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी -1 पावर n/n। तो ये अब आपने चेक करने हैं उधर जाकर, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की मदद से ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती हैं। तो 5 पे डाइवर्ज कर रही थी और आपका जो 1 है उस पर कन्वर्ज कर गई थी। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास आएगा, ये आप देख लें, आपके पास जब आपने इसमें 1 पुट किए हैं तो 1 पे ये कन्वर्ज कर गई थी और 5 पे ये
डाइवर्ज कर गई थी। तो इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से क्लोज है। तो ये आपका है टॉपिक। तो आपने अब पहले 10 क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो इंशाल्लाह ताला मैं सॉल्व कर दूंगा। आपने 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड करना है।